हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 14 ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली एक्सरसाइज नंबर 15 में हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो हम बारी बारी से काम लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के लिए। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड internal resistance 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे अगर उसकी ड्राइंग बनाना चाहे तो हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे 6 बैटरी, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइंग बना रहा हूँ, ये जो 6 बैटरी थी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा वहाँ पे, उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया था। ठीक है बच्चों, अब ये जो सारी की सारी बैटरी है उसके EMF सेम है, ठीक है, और उसके EMF हमें दिए गए हैं 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें दिया गया है 0.015 ओहम एंड उसे हमने अटैच कर दिया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ, जहाँ पे R इज इक्वल टू 8.5 ओहम। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। मतलब कि बच्चों हमें यहाँ पे 2 चीज़ फाइंड आउट करनी है। 2 चीज़ कौन कौन सी है? पहला हमें फाइंड करना है कि करंट पासिंग थ्रू द सर्किट एंड दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल है, तो टर्मिनल वोल्टेज हम बोलेंगे उसको। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट। चलिए तो हम कैसे बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ये जो सारी बैटरीज है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? E प्लस ई प्लस ई, ऐसा हम कितनी टाइम्स करेंगे? 6 टाइम, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 6E। सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आया, तो 6 इंटू स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया स्मॉल r, और कैपिटल R तो है ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, ठीक है, पासिंग थ्रू सर्किट। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू 6E अपॉन R प्लस 6R। देखो हमने यहाँ पे ओहम्स लॉ यूज किया और कुछ नहीं किया। V इज इक्वल टू IR, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V यानी टोटल पोटेंशियल ले लिया 6E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 6 इंटू E यानी 2, कैपिटल R था 8.5 प्लस 6 इंटू 0.015। चले बच्चों, काफ़ी इजी कैलकुलेशन है, फटाफट से कर दीजिए, और मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आएगा 1.39 एम्पियर। तो बच्चों आप यहाँ पे ले सकते हो अप्रोक्स 1.4 एम्पियर। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी रहा। चलिए बट साथ में हमें और भी फाइंड करना था, क्या था? टर्मिनल वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू हमें मिली है अप्रॉक्स 1.4 और R की वैल्यू हमें दी गई थी 8.5, राइट है बच्चों। चलिए फटाफट से आप क्या कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, और आई थिंक यहाँ पे आंसर आ रहा है 11.9 वोल्ट, राइट। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए बट अभी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी थोड़ा सा बाकी है। अब देखिए हमें क्या कहा गया था। बी पॉइंट था कि अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज, मतलब एक सेल थी, हमने उसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर लिया है, हैज़ एन EMF ऑफ 1.9 वोल्ट। उसका EMF कितना बचा? 1.9 वोल्ट एंड लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओहम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे B कह देता हूँ, इसे A कह देते हैं। यहाँ पे देखिए भाई हमारा जो EMF है वो बचा है 1.9 वोल्ट, रेजिस्टेंस बचा है 380। ठीक है बच्चों, और हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द सेल।
बैटरी में से कितना करंट निकल सकता है बच्चों। तो करंट ढूंढना तो हमारे लिए काफ़ी इजी है। हम बाय ओहम्स लॉ I इज इक्वल टू E बाई R, तो आप क्या करिए 1.9 डिवाइड बाय 380। चले फटाफट से कैलकुलेशंस कर दीजिए और यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा 0.005 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया हमारा मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी या तो सेल। और साथ ही हमें पूछा गया था कि कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार, मतलब कि क्या ये बैटरी किसी कार को स्टार्ट कर सकती है। अब डेफिनेटली बच्चों इसका आंसर तो आप भी दे सकते हो यार, इतने छोटे से करंट से कभी भी कार स्टार्ट नहीं हो सकती। और एज फॉर योर नॉलेज बच्चों आपको बता दूं कि कार को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 100 एम्पियर का करंट चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे कि कार नॉट स्टार्टेड। ठीक है, कार वॉज नॉट स्टार्टेड फॉर दिस करंट। तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 16 के साथ। थैंक यू।